गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक कर रहे हैं फिजिक्स के लिए वो है रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। यहाँ स्क्रीन पर आपको दिखाया गया है जो टॉपिक है रेजिस्टेंस इन सीरीज। इसको कैसे डिफाइन करते हैं, पहले हम इसको डिफाइन करेंगे। डेफिनेशन लिखी हुई है आपके सामने। व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन then same current is flowing through each resistors. The resistors are connected end to one another. फिगर में दिखाया गया है 3 रजिस्टर है R1, R2 एंड R3। तीनों को एक ही लाइन में कनेक्ट किया गया है। एक बैटरी कनेक्ट की है जिसमें दिखाया गया है कि जो करंट है वो फ्लो कर रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव एंड की तरफ। सेम करंट फ्लो कर रहा है तीनों रजिस्टेंस में, पहले R1 में, फिर R2 में, फिर R3 में। इन सभी के लिए जो वोल्टेज है वो अलग अलग होंगी। R1 के लिए V1, R2 के लिए V2, R3 के लिए V3। यहाँ हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा जो चीज़ डिफरेंट है सभी रजिस्टेंस के लिए। यहाँ करंट सभी के लिए सेम है, सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सभी के लिए क्या रहेगी, डिफरेंट। तो हमें सबसे पहले वी शुड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वोल्टेज फॉर ऑल ऑफ 3 रेजिस्टेंस। Therefore, the 3 resistors are connected in series. Let potential difference applied across A and B using battery. The current is same but potential difference is different for V2 and V3. नेक्स्ट है फिर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमारे पास है V इज इक्वल टू आई आर। देयरफॉर सबसे पहले रजिस्टेंस के जो वोल्टेज निकालेंगे वो निकालेंगे V1। स्क्रीन पर दिखाया गया है V1 दैट इज इक्वल टू आई आर वन, V2 इज इक्वल टू आई आर टू, V3 इज इक्वल टू आई आर थ्री। बिकॉज सीरीज में जो करंट है उसकी अमाउंट सेम रहती है और वोल्टेज सभी के लिए डिफरेंट रहता है। अब यहाँ मैंने बताई थी शुरू में कि जो हम वो कैलकुलेट करेंगे जो चीज़ डिफरेंट रहेगी। करंट यहाँ पे सेम है, वोल्टेज यहाँ पर डिफरेंट है। जो डिफरेंट क्वांटिटी है उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे जो दिखाया गया है कि वोल्टेज फॉर ऑल रेजिस्टेंस V इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल वोल्टेज फॉर 3 रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ ओम्स लॉ में जो V है हमारा वो है आई आर एस यहाँ पर सीरीज कनेक्शन को शो कर रहा है। दैट इज इक्वल टू V1 की वैल्यू रखेंगे, V2 की और V3 की, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। यहाँ हमने आई से कॉमन लेके आई से आई कैंसिल कर दिया गया और हमारे पास फाइनली जो रिजल्ट बचा है वो है RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ रिजल्ट के बाद हमने देखा है कि द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ए नंबर ऑफ रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। यहाँ कह रहा है कि जो फाइनल रेजिस्टेंस है वो सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से सभी रेजिस्टेंस सम के बराबर आता है। द रेजिस्टेंस इन कनेक्टेड इन सीरीज इफ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन द सीरीज circuit is to be increased, the value of equivalent resistance is always greater than the individual resistance। सीरीज कम्बिनेशन में जो भी हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो रेजिस्टेंस हमेशा ज़्यादा रहेगा उस रेजिस्टेंस की वैल्यू से जो तीनों में से सबसे ज़्यादा होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।